इजराइल खुद को चारों ओर से घिरा हुआ मानता है और अमेरिका ही उसकी सबसे बड़ी ढाल कहलाता है। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वर्तमान संघर्ष ईरान और इजराइल का नहीं, बल्कि अमेरिका से प्रेरित इजराइल और ईरान का है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु ही इजराइल का विरोध करना है। वहीं इजराइल की सुरक्षा नीति का फोकस है ईरान से आने वाले खतरे को खत्म करना। और यह सिलसिला अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब हमला चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम दिन के उजाले में भी हो रहा है। लेकिन इस सब में अमेरिका को क्या फायदा है? पहला फायदा, ईरान की परमाणु शक्ति को कमजोर करना। अमेरिका लंबे समय से यह मानता है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। इस हमले से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका ने उसके परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया। दूसरा फायदा, मध्य पूर्व में दबदबा और नियंत्रण हासिल करना। ईरान को कमजोर करके अमेरिका ने यह संदेश दिया कि अब भी इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत वही है। इससे अमेरिका का राजनयिक दबदबा बढ़ता है। खासकर अरब देशों, इजराइल और खाड़ी सहयोगी परिषद के बीच उनका दबदबा बढ़ता दिखता है। तीसरा फायदा है, तेल और गैस पर रणनीतिक तौर पर और पकड़ बढ़ती है। ईरान अगर ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। साथ ही अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकी तेल कंपनियों को भारी मुनाफा भी हो सकता है। चौथा फायदा, हथियारों की बिक्री को बढ़ावा। युद्ध या तनाव की स्थिति में सऊदी अरब, इजराइल, यूएई जैसे देशों को ज्यादा हथियार चाहिए होते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। ऐसे में यह हमला अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। अमेरिका को पांचवा फायदा यह होगा कि चीन और रूस को संदेश दिया जाएगा। यह हमला सिर्फ ईरान को ही नहीं, बल्कि चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों को भी कड़ा संदेश है। और अमेरिका आज भी सैन्य रूप से एक्शन लेने में डरता नहीं, यह मैसेज क्लियर रहेगा।